हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है वो है ऑन दिस नवरात्रि और दुर्गा पूजा व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग। यू हैव 3 पाइल्स। पाइल 1 जो कि है एक रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, पाइल 2 जो कि है एमेथिस्ट क्रिस्टल, पाइल 3 जो कि है कैट आई क्रिस्टल। सो जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, जिस भी पाइल की तरफ आपका फोकस बार बार जा रहा है, आप अकॉर्डिंगली अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं एंड देखें कि आप लोग इस नवरात्रि, इस दुर्गा पूजा क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। सो जिन्होंने भी पाइल फर्स्ट चूज़ की है रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, उनके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो देखते हैं। सो फर्स्ट कार्ड इज़ यू हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, स्ट्रेंथ। सो जो पहला कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन शोज़, सो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप लोग जो भी काम करेंगे, आपने जो भी हार्ड वर्क किया है अब तक, वो कहीं ना कहीं आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा, उसका रिवॉर्ड मिलेगा। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन शोज़ कि आप लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं। कुछ लोग अपना न्यू स्टार्टअप कर सकते हैं शुरू। कुछ भी एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिलेगा। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन शोज़ कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल वर्क करेंगे एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स, कहीं ना कहीं आप लॉन्ग टर्म गोल्स इस टाइम पे प्लान कर सकते हैं। और अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया था या कोई भी आपने ऐसा प्रोजेक्ट किया है तो उसका कहीं ना कहीं एक कंप्लीशन आपके फेवर में होगा। एंड यस, ये भी हो सकता है कि अगर किसी ने फाइनेंशियल टर्म्स में भी अगर उन्होंने बहुत लंबे टाइम से कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। कुछ लोग इस टाइम पे अपना एक घर भी बना सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि अगर आप ट्राई कर रहे हो कि एक प्रॉपर्टी लेने के लिए या फिर कुछ नया इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉपर्टी वाइज, तो वो भी आप कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स अगेन शोज़ के आप लोग, कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ पर आप डुअलिटी फेस करें, डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। और कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो, प्रॉब्लमेटिक ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील करें। आप कुछ लव्ड वंस के बीच में कोई डिसीज़न मेकिंग लेनी हो आपको, और लेकिन आपको पता है कि सही गलत का आपको पता है कि कौन राइट है या कौन रॉन्ग है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू टेक दैट डिसीज़न। कहीं ना कहीं आप लोग बायस्ड नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आप बायस्ड हुए तो आप सामने वाले को हर्ट कर देंगे। तो आपको एग्जैक्टली वो बुरा नहीं बनना है, ये भी आप कह सकते हैं। तो आप जानकर आप उस फेस में आएंगे कि आप कुछ नहीं जानते, बट आपको वो कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है, वो डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। आप क्लियर विजन की आपको बहुत ज़रूरत है। वो क्लियरिटी अगर आप लोग उस चीज़ का वेट कर रहे हैं तो कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी भी मिलेगी इस टाइम पे। एंड अगर आपने सोचा है कि कुछ लोग, जो भी आपकी सिचुएशन थी, कन्फ्यूजन थी, वो क्लियर होगी आपकी। एंड आप लोग, और कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी ये टेंस सिचुएशन जो है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, वो क्लियर होगी जब आप चीज़ों को फेस करेंगे एंड उस इल्यूजन से निकलेंगे। और जो भी डिलेज़ हैं, जो भी क्वेरल्स हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके लिए एक कंफ्यूजिंग वाला फेस क्रिएट कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आप लोग अपने अंदर की फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, वो आप सामने नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं सामने वाले के कि एग्जैक्टली व्हाट यू आर फीलिंग। मतलब कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी हो सकती है। सो वो ऐसी सिचुएशन है कि आप मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्टली आप कैसे बढ़ें आगे, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं एंड देयर इज़ नो एक्शन।
तो उस टाइप का कुछ ना कुछ आप फेस कर सकते हैं इस टाइम पे। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर कुछ आर्गुमेंटिव सिचुएशन थी तो उसमें सेटलमेंट आपको इस टाइम पे मिल सकता है। जो भी सिचुएशन थी उसमें एक सेटलमेंट मिलेगा। सो नेक्स्ट कार्ड इज़ योर स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ कार्ड अगेन शोज़ के जो भी कन्फ्यूजन सिचुएशन थी आपकी, तो वो कहीं ना कहीं अब आपको एक डिप्लोमेटिक अप्रोच फॉलो करके सॉल्व करनी है। एंड इस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करें कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे एंड आप अपनी बात भी एक्सप्रेस कर दें, अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस कर दें एग्जैक्टली। एंड जो स्ट्रेंथ कार्ड जो है ये अगेन शोज़ के आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप अपने अंदर के इमोशन, चाहे वो एंगर हो, एंजाइटी हो, फ्रस्ट्रेशन हो, उस सब को काफ़ी हद तक उसे शांत रखें। एंड कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक रहें इस टाइम पे। और जो भी लोग हैं, जिस भी सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं, वहाँ पर आप कोशिश करें कि जस्ट आपको मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग होना है और खुद को मोटिवेट करना है। आपको खुद के लिए खुद ही एक्शंस लेने हैं एग्जैक्टली। और अगर कुछ लोग वेट कर रहे हैं, किसी की हेल्थ इश्यूज़ थे या कोई बहुत लॉन्ग टाइम से कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं रिकवरी का टाइम है। तो आपकी हेल्थ रिकवर कर सकती है इस टाइम पे। और कहीं ना कहीं एक अच्छा टाइम है। आप जो सोच रहे हैं कि आप जितना अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं ना, आप उतने हैं नहीं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एंड आप जितना बिलीव करते हैं उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिज़िकली हो। सो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एज अ पर्सन। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस कार्ड है। सो यू हैव न्यू मून इन लियो। सो न्यू मून इन लियो शाइन। सो अगेन ये भी दिखाता है कि सेल्फ़ लव आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ना रखें। एक सेल्फ़ लव अपने लिए रखें, अपने ऊपर ध्यान दें। अगर आपको थोड़ा सा सेल्फ़िश भी होना पड़े उस चीज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट लव योर सेल्फ। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं ध्यान रखें। तो यही चीज़ है कि आपको सबसे पहले प्रायोरिटी खुद को देनी है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। अगर आप ठीक हैं तो आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी पाइल फर्स्ट। लेट्स सी पाइल सेकंड वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो पाइल सेकंड वाले जिन्होंने भी एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज़ किया है, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स हैं, व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग ऑन दिस नवरात्रि। सो फर्स्ट कार्ड इज 10 of Wands, the Emperor and the Hangman. सो जो पहला कार्ड है वो है 10 of Wands. सो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे इस टाइम पे। आप लोग बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं कुछ ना कुछ कंप्लीट करने की तरफ। तो कहीं ना कहीं जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, ओवर वर्क कर रहे हैं, एक तरीके से ओवर टाइम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपका फुलफ़िल होगा, कंप्लीट होगा। यू आर मूविंग टूवर्ड्स कंप्लीशन। एंड वॉन्ट्स एनर्जी अगर शोज़ कि आपको बहुत जल्दी है कुछ करने की। सो आप वो फायरी एनर्जी कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट करेंगे कि जब से जो एक बर्डन चल रहा था, जो हार्ड वर्क चल रहा था, वो अब आप टूवर्ड्स द एंड कंप्लीट करेंगे विद फायरी एनर्जी। एंड आप लोग जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा बर्डन भी फील कर सकते हैं। और कुछ लोगों को लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा हैवी वर्कलोड, उस तरीके से फील करेंगे आप लोग। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग मार्शियन एक्टिविटीज़ करें, क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एम्परर है। सो कुछ लोग अपनी फ़िटनेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। हो सकता है कुछ हैवी वेट लिफ्टिंग टाइप कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें जहाँ पर उनको वेट कैरी करना है या हैवी वेट लिफ्टिंग करनी है। सो कहीं ना कहीं वो भी चीज़ करेंगे, शायद उस वजह से आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस टायर्ड फील करें, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन भी फील कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कार्ड इज़ द एम्परर। सो एम्परर अगेन शोज़ कि आप लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में, लॉजिकल वे में कुछ ना कुछ अपना टारगेट अचीव करेंगे।
एंड बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एंगर इशू फेस करें, या फिर किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी के साथ, फायरी एनर्जी के साथ कुछ ना कुछ काम करेंगे जो कि आप बहुत जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं। एंड ये कार्ड अगेन शोज़ कि आपने अगर किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन की है रिलेटेड टू गवर्नमेंट जॉब, या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है जो कि आप जिसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में जाएगा, आप सक्सेस उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। और कुछ लोग हो सकता है कि गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम करें और अथॉरिटेटिव लेवल पे एक पावरफुल पोजीशन पे आप कहीं ना कहीं पहुँचें, और वो पावरफुल पोजीशन के साथ साथ आप कहीं ना कहीं बर्डन, एक टेंस्ड, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी फेस करेंगे। कहीं ना कहीं वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपको ओवर बर्डन फील करवाएंगी। सो पावर के साथ अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं जिसके कुछ ना कुछ कॉज होते हैं। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट करेंगे। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द हैंगमैन। तो हैंगमैन अगेन शोज़ के आप कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा स्टक फील करेंगे। कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि कुछ आगे मूव ऑन ही नहीं हो रहा है, कि जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं आप वहीं के वहीं स्टक्ड हैं। एंड आपने बहुत ज़्यादा अननेसेसरी सेक्रीफाइसेस किए हैं, और अगर आप लोगों ने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं तो ये जो भी टाइम आने वाला है वो सेक्रीफाइसेस आपके कहीं ना कहीं फेवर में ही जाएंगे, और जो भी हार्ड वर्क है, जो भी आपने मेहनत की है, वो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। और फुलफ़िलमेंट जो चीज़ें हैं, आपकी विशेज़ हैं, वो कहीं ना कहीं फुलफ़िलमेंट की तरफ बढ़ेंगी। और कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि आपका जो नज़रिया है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। आप कुछ सिचुएशंस में इस तरीके से डील करेंगे कि दूसरे पर्सपेक्टिव से भी सोचेंगे, एंड बहुत ज़्यादा रैशनल थॉट प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेम कार्ड आया है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेशन में जाएंगे, बहुत ज़्यादा गहरा एक चिंतन करेंगे, और जो भी सिचुएशन है उससे निकलने के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा जो भी स्ट्रेस्ड वाली सिचुएशन है उससे निकलें, एंड खुद की हेल्थ पर ध्यान दें। आपको ब्रेक भी लेने की ज़रूरत है। सो आप हो सकता है कि ब्रेक लें एंड मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल हो जाएं। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, और वो एक एनलाइटनमेंट होगी उनकी लाइफ में। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड क्या है। एक और चीज़, यहाँ पर जो कार्ड है ये भी दिखाता है कि अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं कि कुछ आपको फाइनेंशियली आपको कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इट्स अ बिग नो। अगर आप सोच रहे हैं कि आप कहीं फाइनेंशियली बहुत अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करें, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी अभी आप रुक जाइए। कोई भी ये कार्ड अगर यही शो करता है कि अगर आपको लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेना है, तो वहाँ पर थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है और थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। सो नेक्स्ट कार्ड जो है गाइडेंस कार्ड, वो है न्यू मून इन लिब्रा। नो यू आर लव्ड। सो ये कार्ड जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा साइन है। जो भी कुछ भी मैटर्स हैं रिलेटेड टू रोमांस, या कोई जॉब इंटरव्यू हो गया, और एनी इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, सो उसके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों में आपको सक्सेस मिलेगी, एंड जो भी चीज़ें हैं वो करेंगे, कंप्लीट होंगी आपकी। और आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि लव मेक्स माई वर्ल्ड गो राउंड। सो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं, आप अगर अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं यूनिवर्स सुनता है, एंड आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। सो वो चीज़ अपने माइंड में रखें कि यू आर लव्ड। सो आप स्पेशल हैं, एंड वो चीज़ आप फील करें। लेट्स सी पाइल थर्ड वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो जिन्होंने भी पाइल थर्ड चूज़ की है, कैट आई क्रिस्टल, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स हैं, व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग ऑन दिस नवरात्रि और दुर्गा पूजा। सो फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स,
एंड द डेथ। ओके, सो जो पहला कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप लोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील करेंगे। आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हैं एंड चीज़ें मूव ऑन नहीं हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि आप कुछ हेल्थ इश्यूज़ फेस कर सकते हैं, तो अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स अगेन शोज़ कि आप जिस भी फाउंडेशन में हैं उससे अगर कोशिश करेंगे तो उससे निकल जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ना एक अंदर ना एक बहुत अलग टाइप का एक फेयर हो सकता है, एक इम्प्रिजमेंट फील कर सकते हो। आप लोगों को लगेगा कि आप लोग कहाँ बहुत ज़्यादा कैदियों की तरह फील करोगे कि कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। और बहुत ज़्यादा बैरियर क्रिएट हो चुके हैं आपकी लाइफ में कि हर टाइम पे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा लगेगा कि आप हर्डल ही फेस कर रहे हैं। और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी कन्फ्यूजन थी, वो कहीं ना कहीं टूवर्ड्स एंड जाएगी। जो भी प्रॉब्लम्स थी, आपको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बहुत लंबे टाइम से चल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका एक एंड होगा। और जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो भी आपको लगता है कि वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी को भी हिंडर कर रही है, वो रोक रही है। तो वो चीज़ है, आप फील कर सकते हैं। बस यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट, सो आप लोग इस टाइम पर अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें क्योंकि इलनेस के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस भी हैं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स। सो 10 ऑफ सॉर्ड्स अगेन दिखाता है कंप्लीशन। सो कहीं ना कुछ आप कंप्लीट करेंगे। कुछ पेनफुल एंडिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप का हो या कुछ लोगों के लिए हो सकता है काइंड ऑफ ब्रेकअप आप फेस कर सकते हैं। और आपको लगेगा कि आपको किसी ने बिट्रे किया है, स्टैब्ड इन द बैक। सो वो फीलिंग कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकती है। या फिर ये कार्ड ये भी दिखाता है कि एंडिंग ऑफ अ साइकिल, कुछ ना कुछ टूवर्ड्स एंड हो रहा है, कुछ कंप्लीट हो रहा है। आफ्टर दैट ही कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे दो जो कार्ड्स हैं वो दिखा रहे हैं कि कुछ ना कुछ या तो कंप्लीशन हो रहा है या कुछ न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, जो कि बहुत मेजर है, जो कि बहुत फिक्स्ड है। क्योंकि वो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो आपको फेस ही करनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं कुछ लोग इमोशनल कट ऑफ फेस करेंगे कि आप डिफीटेड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील करेंगे। तो हो सकता है कि इमोशनली आप थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाएं। और जो भी सेपरेशन हो या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, वो कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली अच्छा नहीं होता है। वो अनहैप्पीनेस तो आपके लाइफ में आएगी अगर आप कुछ नेगेटिव फील करते हैं तो। लेकिन अगेन उसके बाद ही न्यू बिगनिंग होगी एंड उसके बाद ही कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट होगा, जब तक आपका पुराना फेस एंड नहीं होगा। तो ये कार्ड अगेन ये भी दिखाता है कि कुछ लोग बहुत ऐसे लाइफ में ऐसा टाइम पीरियड फेस करेंगे कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेना हो आपको कि जो कि आपको इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म्स में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। सो जो भी डिसीज़न लें, जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है उसे सोच समझ के लें, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग आपको इफ़ेक्ट करने वाला है। एंड अगेन जो डेथ कार्ड है सेम शोज़ के ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम चलेगा। थोड़ा सा पेनफुल होगा, थोड़ा आपके लिए लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, आपको लगेगा कि डेथ लाइक का सिचुएशन, वो सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं। लेकिन अगेन जो भी साइकिल है वो एंड होगी एंड उसके बाद एक न्यू बिगनिंग होगी, एक न्यू लाइफ आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेंगे, न्यू साइकिल आपकी स्टार्ट होगी। एंड यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ कंप्लीशन हो रिलेटेड टू देयर एजुकेशन, कुछ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, मास्टर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। सो जो भी है ये कुछ ना कुछ कंप्लीशन अच्छे फेवर में भी होगा। एंड ये भी है कि ऐसा सिचुएशन हो कि कुछ नया आपको स्टार्ट करना है, जहाँ पर आप ऑब्वियसली अगर आप एजुकेशन की बात करोगे तो जो भी आप करोगे तो वो लॉन्ग टर्म्स में आपको इफ़ेक्ट करेगी। सो कुछ भी डिसीज़न हो वो सोच समझ के लिए, क्योंकि इन लॉन्ग टर्म्स वो आपको लाइफ लॉन्ग इफ़ेक्ट करेगा। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस कार्ड है। सो न्यू मून इन कैंसर, रिलैक्स। ओके,
सो ये कार्ड दिखाता है कि आपको ऑब्वियसली रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अब कैंसर साइन आया है यहाँ पे, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग हाउस शिफ्ट कर सकते हो। आपका यहाँ पे जैसे मूवमेंट है, ये कार्ड भी दिखा रहा है कहीं ना कहीं, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है न्यू प्रॉपर्टी ले, न्यू हाउस ले सकते हो, आप लोग परचेज़ कर सकते हो। और समथिंग दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्शन, उसका बहुत ज़रूरी है, तो वो भी कुछ ना कुछ आप ऐसा कर सकते हैं। फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा है, वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होंगे इस टाइम पे। एंड यस, आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि व्हेन आई नर्चर माई सेल्फ, लाइफ नर्चर्स मी बैक। सो ऑब्वियसली खुद को रिलैक्स करें, खुद को इम्पोर्टेंस दें। अगर आप खुद को टाइम देंगे, खुद को नर्चर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली और भी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको नर्चर करेंगी, क्योंकि सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो वो चीज़ अपने दिमाग में रखें एंड बी काम एंड कंपोज, बी रिलैक्स्ड। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक द रीडिंग। सो मीट यू इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।